गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मलकीत सिंह है। मैं आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री के स्पेशल बैच में। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश का सबसे इम्पोर्टेंट बादशाह जो किस नाम से फेमस हुआ हमारे हिस्ट्री के अंदर, अकबर महान। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकबर, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1556 से 1605 तक, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकबर, जिसका टाइम पीरियड 1556 से लेके 1605 तक रहेगा इस शासन पर। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट राजस्थान के अंदर हुआ। इसके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। जिस टाइम तो बात क्या हुई, जिस टाइम ओनली 13 साल का हुआ करता था कौन, बदरुद्दीन या अकबर, उस टाइम क्या हुआ, जिस टाइम इसके पिता की मृत्यु हुई, इसके पिता की मृत्यु हुई थी 1556, हुमायूं। तो मैटर क्या हुआ था, जिस टाइम इसके पिता की मृत्यु हुई, अपने ही द्वारा बनाई गई पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर ही मरा कौन, इसका पिता हुमायूं। और जिस टाइम इसकी पिता की मृत्यु हुई 1556 में, तो क्या हुआ, उस टाइम कुछ समय के लिए मुगल वंश खाली हो गया, या उस टाइम दिल्ली की गद्दी बिल्कुल खाली थी। इसी बात का फ़ायदा कौन उठाता है, हेमू, जो मैंने बताया था आपको, आदिल शाह सूरी का ही एक दीवान हुआ करता था हेमू। इस बात का जब उसको पता लगा कि दिल्ली की गद्दी खाली है, उस पर कोई भी अभी शासन नहीं कर रहा, तो उसने क्या, मौके का फ़ायदा उठाकर वो दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। कब, 1556 में हेमू अटैक्ड ऑन दिल्ली। इसने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जब इस बात का पता किसको लगा, बैरम खां, जो किसका संरक्षक कर रहा था, या पहले वो किसका सेनापति हुआ करता था, हुमायूं का, बैरम खां। तो जिस टाइम दिल्ली पर अटैक किया किसने, हेमू ने, उस टाइम बदरुद्दीन कहां पर था, कलानौर, पंजाब का ही एक इलाका है कलानौर नामक। उस टाइम कहाँ पर था बैरम खां, और बदरुद्दीन मात्र 13 साल का हुआ। कहाँ, किस मिशन पर थे, कलानौर नामक मिशन पर थे, जिस मिशन को कौन कर रहा था, बैरम खां। जब बैरम खां को पता लगता है कि हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया है, इसीलिए उसने 13 साल के बदरुद्दीन का राज्याभिषेक कहाँ पर करवा दिया, कलानौर में। और 13 साल का बदरुद्दीन किस नाम से गद्दी पर बैठा, जलालुद्दीन मोहम्मद। मात्र 13 साल की ही उम्र में गद्दी पर या रूलर बना कौन, बादशाह बनेगा जलालुद्दीन मोहम्मद, जिसका ओल्ड नेम क्या था, बदरुद्दीन। और इसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, कलानौर में। किसने करवाया, बैरम खां ने। और मात्र 13 साल की सबसे कम आयु में बादशाह बनने वाला इकलौता मुगल ही कौन कहलाता है, अकबर, जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कलानौर में। और ये किस नाम से बादशाह बना था, जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से। तो क्या हुआ, बैरम खां ने अपनी सेना तैयार की और किसकी तरफ रुख कर लिया, दिल्ली की तरफ। और इधर से दिल्ली से कौन चला, हेमू, किसको डिफेंड करने के लिए, बैरम खां। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बैटल लड़ा गया है। हिस्ट्री की सबसे फेमस बैटल हुई इन दोनों के बीच में 5 नवंबर 1556 में, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का सेकेंड युद्ध। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है किसके बीच में, जलालुद्दीन मोहम्मद और हेमू के बीच में, जो कब लड़ा गया था, 5 नवंबर 1556 में। मैंने सबसे पहले आपको बता दी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है, जो कब होती है, 15 अप्रैल 1526 में। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556 में लड़ी गई थी, जो किसके बीच में थी,
हेमू और बैरम खां के बीच में। इस लड़ाई में बैरम खां किसको हरा देता है? हेमू को। क्योंकि जिस टाइम ये पानीपत का युद्ध लड़ा गया उस टाइम मात्र 13 साल का हुआ करता था कौन? अकबर। इसीलिए जो भी कार्रवाई थी, मतलब जो देख रेख थी सेना की टुकड़ी कौन संभाल रहा था? बैरम खां। तो बैरम खां ने क्या कर दिया? पानीपत की सेकंड युद्ध में किसको हरा दिया? हेमू को। और दोबारा से मुगलों का कब्जा हो गया कहां पर? दिल्ली के अंदर। दोबारा से क्या हो गया? मुगल वंश की स्थापना कर दी किसने? अकबर ने। उसके बाद क्योंकि मात्र अभी छोटा ही था इसीलिए कुछ लड़ाइयां नहीं लड़ सकता था, इसीलिए अब उसका संरक्षक कौन करेगा? बैरम खां। तो 1556 से लेके 1560 तक अकबर को कौन संभालेगा? बैरम खां। सारे डिसीजंस कौन लेगा अब अकबर के? बैरम खां लेगा, क्योंकि मात्र वो 13 साल का है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? तो जनता ने क्या कर दिया? बैरम खां के कान भरने स्टार्ट कर दिए। तो उसने बोला कि आप जो सारे काम आप कर रहे हो, लेकिन फायदा कौन उठा रहा है? अकबर उठा रहा है। सिर्फ इस बात का दुख लगा किसको? बैरम खां को। और बैरम खां ने क्या कर दिया? अपने ही या अकबर बादशाह के प्रति क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया उसने। और 1560 में लड़ी गई बैटल ऑफ तिलवाड़ा। अकबर और बैरम खां के बीच में लड़ी गई बैटल ऑफ तिलवाड़ा। जलालुद्दीन मोहम्मद और बैरम खां के बीच में ही लड़ा गया बैटल ऑफ तिलवाड़ा। तो इसमें क्या कर दिया? जलालुद्दीन मोहम्मद या अकबर ने किसको हरा दिया? बैरम खां को। और उसकी जान नहीं लेगी, क्योंकि उसके संरक्षण में ही शासन किया था। और पहली लड़ाई भी किसने जितवाई थी? बैरम खां ने। इसलिए उसने उसकी जान बख्श दी। उसको कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। तो उसको कहाँ भेज दिया? मक्का मदीना की यात्रा पे कौन निकल गया? बैरम खां। उसके बाद 1560 से लेके 1562 तक इसकी एक दाई माँ हुआ करती थी जिसका नाम था महाम अंगा। महाम अंगा नाम की इसकी दाई माँ हुआ करती थी। और उसके बाद बैरम खां के चले जाने के बाद 1560 से लेके 1562 तक सारा शासन किसने संभाला? महाम अंगा ने। जब भी हमारे हिस्टोरियंस ने या हमारे इतिहासकार ने जब इस शासन को पढ़ा तो इसी शासन को उन्होंने क्या नाम दिया? प्रदा शासन। और इसी को बोलते हैं पेटीकोट सरकार। पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि जस्ट 13 साल का हुआ करता था कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद। लेकिन नाम का ही रूलर हुआ करता था अकबर। लेकिन सारे डिसीजंस या रूल रेगुलेशन कौन लेती थी? महामंगा, जिसकी अथॉरिटी से क्या चलती थी? सारी सरकार चलती थी। इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने इसको क्या नाम दिया? पर्दा शासन। क्योंकि दिखाने को तो बादशाह कौन है? अकबर है, लेकिन शासन कौन कर रही है? उसकी दाई माँ महाम अंगा। उसके बाद उसने अपनी लाइफ का सबसे पहला अटैक किया कहाँ पर? 1561 में मालवा पर। मालवा पर अटैक किया किस पर? बाज बहादुर पर। तो उसने अपनी लाइफ का सबसे पहला अटैक किस पे किया? मालवा पे किया। जो वहां का रूलर हुआ करता था कौन था? बाज बहादुर। और उसको हराकर अपना पहली बैटल लड़ी। उसके बाद 1561 में उसने शादी की हरकाबाई से। 1561 में उसने शादी कर ली किससे? हरकाबाई से, जो किसकी थी? बेटी भारमल की। भारमल की ही बेटी से शादी की किसने? अकबर ने। उसके बाद क्या किया उसने? 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में उसने बैन करवा दी दास प्रथा। उसके बाद 1563 में उसने बंद करवा दिया सती सिस्टम। उसके बाद 1564 में उसने बैन करवा दिया जजिया कर। मैंने आपको बताया था सबसे पहले ही जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था सिंध वासियों पर। जब उसने इतने सारे बेनिफिट या अच्छे अच्छे काम किए किसके लिए? अपनी दिल्ली की जनता के लिए। तो दिल्ली की जनता ने खुश होकर इसको उपाधि दी किसकी? अकबर की।
जब उसने इतने सारे टैक्स बंद कर दिए, जो जजिया कर था क्या नॉन मुस्लिम को देना होता था, और उसके बाद क्या कर दिया, तो कुछ तीर्थ यात्रा कर भी थे, अगर हिंदू किसी भी अपने धार्मिक स्थान पर जाते उनको क्या देना होता था, टैक्स देना होता था, जिसको तीर्थ यात्रा कर भी बोला करता था। इससे अलावा उसने बहुत सारे कर थे जो बंद करवा दी थी, इसीलिए जनता ने खुश होकर इसको क्या टाइटल दिया, अकबर। उससे पहले क्या था, ये जलालुद्दीन मोहम्मद था, उसके बाद ये किस टाइटल से बादशाह बना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से बादशाह बना। उसके बाद 1572 ये गया गुजरात अभियान पर। गुजरात अभियान पर गया ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और उसी टाइम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस अभियान के दौरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने समुंदर के दर्शन किए थे, तो कौन सा अभियान कहलाता है, गुजरात। और इसी अभियान के दौरान सबसे पहले वो क्या कहा था, सबसे पहले मिला था किससे, पुर्तगालियों से। उसके बाद 1573 में 1573 में इसने बनवाया बुलंद दरवाजा, जो कहां पर है, फतेहपुर सीकरी। इसके अलावा उसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया इबादत खाना, और फतेहपुर सीकरी में बनवाया इसने पंचमहल, और फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया इसने मरियम महल। ठीक है ना। 1572 में इसने किया गुजरात अभियान, जिस पर सबसे पहले इसने समुद्र के दर्शन किए, और ये सबसे पहले मिला पुर्तगालियों से। उसके बाद 1573 में इसने बनवाया बुलंद दरवाजा, जो कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में इसने क्या बनवाया, इबादत खाना, और इसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया पंचमहल और मरियम महल, जो किसकी कब्र है या किसके टॉम्ब है, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती कौन था, एक सूफी संत हुआ करते थे, जिसको फॉलो किया करता था कौन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इसी के नाम से ही पड़ा है उसके बेटे का नाम, जो किस नाम से फेमस हुआ, सलीम। सलीम का जन्म 1569 में हुआ था, किसकी कुटिया में, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। इसीलिए उसके नाम से ही अकबर ने अपने बेटे का नाम रख दिया सलीम। ठीक है ना। जो इतिहास में किस नाम से फेमस हुआ है, जहांगीर। ओल्ड नेम ऑफ सलीम, या सलीम का और सही नाम क्या है, जहांगीर। उसके बाद 1576 में एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई किसके, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसको बोला जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। बैटल ऑफ हल्दी घाटी या हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप। इस लड़ाई में अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। उसके बाद 1577 इसने सिखों के चौथे गुरु रामदास को क्या दी, 500 बीघा जमीन दी, जिस पर आज क्या बना हुआ है, पूरा अमृतसर, जहाँ का फेमस होगा हरमिंदर साहब बना हुआ है, जो कहाँ पर है, अमृतसर में। इस जमीन को देने वाला ही मुगल बादशाह कौन कहलाता है, अकबर, जिसने किसको दी थी, रामदास को दी थी जमीन। ठीक है ना। उसके बाद दोबारा समझा देता हूँ, 1572 में इसने किया गुजरात अभियान,
जिसपे सबसे पहले इसने क्या देखा, समुंदर देखा और सबसे पहले पुर्तगालियों को मिला। 1573 में क्या था, बनवाया इसने बुलंद दरवाज़ा, जो कहाँ पर था, फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद इसने फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया इबादत खाना, पंचमहल और मरियम महल। इसको फॉलो किया करता था एक गुरु था इसका अकबर का, जो किस नाम से था, शेख सलीम चिश्ती, जिसकी कुटिया में जन्म होता है किसका, सलीम का, जिसका रियल नेम क्या था, जहांगीर। इसी बेटे का नाम इसने अपने गुरु के नाम से ही रखा था, जिसका जन्म 1569 में हुआ था। उसके बाद 1576 में लड़ा जाता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी या हल्दी घाटी का युद्ध, जो किसके बीच में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और 1577 में क्या करता है, सिखों के चौथे गुरु को क्या देता है, जमीन गिफ्ट देता है, जिसपे कौन सा शहर बसा हुआ आज, अमृतसर। उसके बाद 1582 में एक दीन ए इलाही नाम का धर्म स्टार्ट करवाता है कौन, अकबर, जिसको सबसे पहले किसने अपनाया था, बिरबल। दीन ए इलाही नाम का धर्म स्टार्ट करवाने वाला मुगल कौन हुआ है, अकबर, जिसको सबसे पहले किसने अपनाया था, हिंदू। 9 रत्नों में से एक रत्न हुआ करता था बिरबल इसका, जिसको सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म अपनाया गया था। उसके बाद 1598 जहांगीर का विद्रोह। तो 1598 में क्या कर दिया, जहांगीर ने विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ, अपने ही पिता के खिलाफ। पुराने टाइम में ऐसा मैंने दिल्ली सल्तनत में बताया था कि कोई भी किसी का बहन भाई हो, सिर्फ किस लिए लड़ाई होती थी, गद्दी के लिए। तो इस रिलेशन में गद्दी के मामले में कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी की बहन नहीं थी। इसीलिए 1598 में जहांगीर ने अपने आप को इलाहाबाद में स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है ना। इस बात का बुरा लगा किसको, अकबर को। तो जब उसने विद्रोह कर दिया तो उसने घोषित कर दिया कि जहांगीर का ही बड़ा बेटा खुसरो क्या करेगा, नेक्स्ट रूलर बनेगा। जिस बात का दुख किसको हुआ, जहांगीर को। इस बात से दुखी होकर क्या कर लिया, जहांगीर ने अपने पापा से क्या मांग ली, माफ़ी मांग ली कि आप मेरे को ही नेक्स्ट रूलर बनाओ। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहला अंग्रेज कब आया था, 1599 में सबसे पहले आया था जॉन मेल्डनहाल। जॉन मेल्डनहाल नाम का पहला अंग्रेज ही किसके शासनकाल में आया था, अकबर के। अगर आपसे पूछें कि सबसे पहला अंग्रेज जो किसके दरबार में आया था, अकबर के, वो था राल्फ फिंच। अगर आपसे पूछे सबसे पहला अंग्रेज कौन आया, तो जॉन मेल्डनहाल, जो 1599 में आया था। अकबर के दरबार में आने वाला एक लौता अंग्रेज कौन था, रावल फिंच, जो इसके दरबार में आया था, ठीक है ना। उसके बाद इसने चलवाई मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी प्रथा। पुराने टाइम में क्या होता था, जागीर दी जाती थी, किसी को जमीन वगैरह दे देगी, जिसको मनसब बोला जाता था। जो उस पर क्या करता था, रूल करता था या उस पर अधिकार होता था, उसको मनसब बोला जाता था। ये प्रथा पहले कहाँ चला करती थी, मंगोल में, जो किसने चलवाई थी, अकबर ने। उसके बाद क्या हुआ, 1605 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1605 में क्या होगी, मृत्यु होगी किसकी, अकबर की। किस, अतिसार रोग। अतिसार का रोग हुआ था किसको, अकबर को, जिसकी वजह से क्या होगी थी, इसकी मृत्यु। इसको क्या हुआ था, इसकी आंतों में दर्द होने लगा था, मतलब उसी को बोलते हैं अतिसार रोग, ठीक है ना। उसकी 1605 में इसकी मृत्यु होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
भारत का वह कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा भी है, कब्र है, लेकिन उसमें क्या है, खुद अकबर नहीं है, क्योंकि 1680 में इसकी कब्र पर अटैक किया था राजा राम जाट ने। राजा राम जाट ने इसकी कब्र पर अटैक किया 1680 में, और जितने भी इसकी कब्र पर गहने हीरे जवाहरात थे सारे लूट लिए थे किसने, राजा राम जाट ने। और उसके बाद क्या किया इसने, इसकी अस्थियों को निकाल कर क्या कर दिया था, जला दिया था। इसीलिए मकबरा भी है इसका कहां पर, सिकंदरा। अगर आपसे पूछे टॉम्ब ऑफ अकबर कहां पर है, सिकंदरा। आगरा के सिकंदरा में है किसका मकबरा, अकबर का मकबरा। ठीक है ना, सिर्फ क्या है, मकबरा है, कब्र भी है, लेकिन कब्र में कौन नहीं है, अकबर नहीं है, क्योंकि उसकी तो अस्थियों को जला दिया था किसने, राजा राम जाट ने। कब अटैक किया था, 1680 में। उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा, जहांगीर। इससे पहले अकबर के शासनकाल में नवरत्न रहते थे, जो इतिहास में फेमस भी हुए हैं। ठीक है ना, उनके नाम बता देता हूं आपको। सबसे पहला था बिरबल, नेक्स्ट था तानसेन, उसके बाद मानसिंह, उसके बाद था मुल्ला दो प्याजा, उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, उसके बाद फैजी, उसके बाद फ़कीर अजरुद्दीन, उसके बाद टोडरमल, उसके बाद अबुल फजल, ठीक है ना। दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, पहला इसका नवरत्न में से एक था बिरबल, उसके बाद तानसेन, उसके बाद मानसिंह, उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, उसके बाद फैज़ी, और उसके बाद फ़कीर अजरुद्दीन, उसके बाद टोडरमल और अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या किया, इसकी बायोग्राफी लिखी है, जो किस नाम से, आईने अकबरी। अगर आपसे पूछे कितने टाइम में लिखी गई, तो 7 साल लग गए थे इसको बायोग्राफी को लिखने में, जो कितने पार्टों में बनी हुई है, 3 पार्ट। अबुल फजल ने लिखी है किसकी बायोग्राफी, अकबर की, क्योंकि अकबर तो एक अनपढ़ शासक था। मुगलों में से सबसे अनपढ़ हुआ करता था कौन, अकबर। और इसी की बायोग्राफी किसने लिखी है, आईने अकबरी या अकबरनामा किसने लिखा है। इसके ही 9 रत्नों में से एक रत्न जिसका नाम था अबुल फजल, जो कितने पार्ट में बनी हुई है, 3 पार्ट में। ठीक है ना, तो आज की क्लास को हम इधर ही रोकेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बेटे के बारे में, जो किस नाम से रूलर बनेगा। ओल्ड नेम उसका क्या था, सलीम, लेकिन अपनी गद्दी पर बैठेगा किस नाम से, सलीम के नाम से। तो कल हम डिस्कस करेंगे सलीम के बारे में। और आज की क्लास को हम यही रोकेंगे, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। ऐसे ही समझते रहो, किसी को कोई भी दिक्कत हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, आपका टॉपिक इसी तरह से क्लियर करते रहेंगे और इसी तरह से क्या करते रहेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।